हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम साइंस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वायु। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वायु एवं वायु के गुण पढ़ने हैं, वायु का संगठन पढ़ना है, वायु की आवश्यकता एवं उपयोगिता क्या है, ओजोन परत आदि इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वायु होती क्या है। वायु दोस्तों एक प्रकार का मिश्रण है, ऐसा मिश्रण जिसमें कई सारी गैसें भिन्न भिन्न मात्राओं में मिली होती हैं, उसे हम लोग वायु कहते हैं। वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, आगे पढ़ना है वायु का संगठन क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वायु के संगठन से पहले वायु के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण है इसका, वायु जो होती है रंगहीन होती है, गंधहीन होती है एवं स्वादहीन होती है। ये इसका पहला गुण है वायु का। दूसरा गुण है वायु स्थान घेरती है। तीसरा गुण में देखें तो वायु दोस्तों, वायु में भार होता है। अगला गुण है वायु दाब डालती है। फिर देखते हैं वायु के संगठन के बारे में। संगठन का मतलब वायु में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। वायु में दोस्तों आपका नाइट्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, CO2 मिलती है और अन्य गैसें भी होती हैं। अन्य गैसें, तो इसमें आपका नाइट्रोजन जो होता है ये लगभग 78% होता है। ऑक्सीजन आपका 21% होता है और जो CO2 होती है ये आपकी 0.03% होती है। बाकी अन्य गैसें देखें तो इसमें आपका 0.97% अन्य गैसें होती है। तो ये दोस्तों वायु का संगठन है, इसमें कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो ये तो था संगठन वायु का। आगे देखते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता एवं आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर हम लोगों का जीवन संभव ही नहीं है। तो उसकी उपयोगिता के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। ऑक्सीजन की उपयोगिता, तो देखो दोस्तों, जैसे हम लोगों को जैसा कि हम लोगों को पता है ऑक्सीजन के बिना हम लोगों को का जो जीवन है वो पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। उसी प्रकार जो ऑक्सीजन गैस है, सभी पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीवित या सजीव वस्तुएं हैं उनके सभी के लिए ये ऑक्सीजन जरूरी है। इसमें क्या होता है हम लोग जब भी श्वास लेते हैं, सजीव वस्तुएं जो भी होती हैं वो जब भी श्वास लेंगे तो श्वास लेने में अपना ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो CO2 के रूप में ही इसी को बाहर निकाल देते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में प्रवेश करता है। विभिन्न कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाली जाती है। इस प्रकार बंद कमरे में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण प्राणियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आपका ऑक्सीजन गैस की उपयोगिता। अगला पॉइंट देखते, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। जो पर्वतारोही और गोताखोर होते हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊंचाई या गहराई में वायु दाब कम होने के कारण वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए
ये सभी लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को भी लेकर जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को अस्पताल में कृत्रिम ऑक्सीजन शोषण के लिए दी जाती है। इसी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की सहायता से पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की मदद से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे देखते हैं वायु की उपयोगिता क्या है। वायु का पहला पॉइंट है वायु की उपयोगिता के बारे में देखते हैं। पॉइंट 5 वायु की उपयोगिता के बारे में देखते हैं। पहला तो आपका साइकिल है, टायर है, स्कूटर है, कार है, ट्रक है आदि के टायरों में हवा या वायु भरी जाती है। उसमें यह टायर परिवहन को आसान एवं तीव्र बना देता है। गीले कपड़े को सुखाने में भी वायु सहायक होती है। पाल नौका, ग्लाइडर, पैराशूट, पतंग आदि के चलने उड़ने में सहायक होती है। वायु फूलों के परागकण की क्रिया में सहायक होता है। आक, शेमल, कपास आदि हल्के बीजों के प्रकीर्णन में वायु सहायक होता है। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पवन चक्की चलाने में सहायक होती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की चलाने में होता है। फिर दोस्तों देखते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत इसके बारे में सीखते हैं थोड़ा बहुत। ओजोन परत है क्या? हमारे चारों ओर के वातावरण में अति सूक्ष्म मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसको हम लोग O3 भी कहते हैं। पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर की ऊपर वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है और एक आवरण बनाती है। ओजोन गैस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार इन्हें क्या गड़बड़ कर रहे हो यार? रोहित फीस देने के लिए बुला रहा है। मैं ले लूँगा के ले ली। कौन फीस? रोहित स्कूल को का है फीस ले आओगे और ले ले होते भी हम कर आएंगे। तो सॉरी दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है? ओजोन एक प्रकार की गैस है जो पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर की ऊपर के वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है और एक आवरण बनाती है। ओजोन गैस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम लोग कहते हैं, और इन्हें पृथ्वी पर आने से लगातार रोकती है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के सभी जीवधारियों जीव जंतु के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओजोन परत के इस क्षण को प्रायः ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन छिद्र का कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और पेड़ पौधे दोनों के लिए जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC गैस है। CFC वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती है और आज के युग में रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर इत्यादि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए CFC की अधिक मात्रा वायुमंडल में जाती है और ओजोन गैस की कमी होती जा रही है। इस कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट्स के बारे में भी देखते हैं।
पहला पॉइंट है, वायु हमारे चारों ओर सभी स्थानों पर पाई जाती है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, वायु में भार होता है, यह स्थान घेरती है तथा यह दबाव डालती है। वायु विभिन्न गैसें, जलवाष्प, धूल के कणों का मिश्रण है। वायु में की ऑक्सीजन श्वसन तथा दहन में सहायक होती है। पवन चक्की चलाने में टायर में भरने के लिए फूलों के परागकण के लिए, बीजों के प्रकीर्णन के लिए वायु बहुत ही आवश्यक है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से निकलने वाले CFC गैस वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण करने में सहायक मानी जाती है। इसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं, जो जीवधारियों के लिए घातक है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।